23 अगस्त की शाम को भारत का चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग की तैयारी में था। बेंगलुरु के इसरो स्थित कमांड सेंटर से लेकर देश भर में दुआओं का दौर चल रहा था। इसरो सेंटर में वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज बढ़ी हुई थी। जैसे जैसे घड़ी की सुई 6 बजने के करीब पहुंच रही थी, लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आखिरकार शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। इसरो जब चंद्रमा पर इतिहास रच दिया तो ऐसे समय में एक शख्स को याद करना जरूरी हो जाता है। ये शख्स वो शख्स है जो भारत के अंतरिक्ष में कामयाबी का जिंदा प्रतीक है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर वो शख्स कहां है और भारत के तरफ से अंतरिक्ष में पहुंचे थे वो शख्स, जिस शख्स का नाम है राकेश शर्मा। जब भी भारत और अंतरिक्ष की बात होती है तो राकेश शर्मा का चेहरा निर्विवाद रूप से सामने आ जाता है। राकेश शर्मा वो शख्स हैं जिन्होंने भारत की तरफ से पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचे थे। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए। उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया और भारत की तरफ से एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया भारत को। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयासों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उन्होंने अपनी योगदान के अनुरूप प्रसिद्धि और पहचान उनको नहीं मिली। अब देश चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सुरक्षित उतरने का इंतजार ही कर रहा था। तब राकेश शर्मा को इसरो की कामयाबी पर पूरा भरोसा था। राकेश शर्मा ने पहले ही कह दिया था कि इसरो के काम करने के तरीके को जानते हैं और मैं गर्व से कह सकता हूं कि चंद्रयान-3 का सुरक्षित चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने पहले ही कहा था कि पिछले 40 वर्षों में सीमित संसाधनों के बावजूद इसरो ने एक शानदार यात्रा की है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने वर्षों में जो कार्यक्रम चलाए हैं वे दुनिया को हैरान कर चुके हैं। इस साल जुलाई में देश के पहले अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायु सेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा की एक तस्वीर ऑनलाइन दिखी थी। इसके जरिए पता लगाया गया तो वो तमिलनाडु में एकांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी मधु भी रहती हैं। भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में राकेश शर्मा ने एक अमिट छाप छोड़ी है। राकेश शर्मा साल 2021 में बेंगलुरु स्थित कंपनी कैडिला लैब्स के गैर कार्यकारी अध्यक्ष थे। इसके अलावा शर्मा ने इसरो के गगनयान के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह परिषद अंतरिक्ष यात्री चयन कार्यक्रम की देखरेख करती थी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म, अगर बात करें कि इनके प्रोफाइल क्या है, कौन है, तो इनका जन्म पंजाब के पटियाला में हुआ था। उन्होंने सेंट एंथनी हाई स्कूल और सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई की। इसके बाद हैदराबाद के निजाम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। सैन्य कैरियर के प्रति उनका काफी जुनून था। पुणे के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अकादमी एनडीए में भी उनकी एंट्री हुई। एनडीए की ट्रेनिंग के बाद वह 1970 में भारतीय वायु सेना यानी IAF में शामिल हो गए। एनडीए में उन्होंने एक टेस्ट दिया पायलट के रूप में और फिर से वो उनके टैलेंट बाहर आए। 1984 में एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर्स के रूप में ज्वाइन किया। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध MiG-21 के लड़ाकू विमानों को भी उड़ाया और असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन दिखाया। राकेश शर्मा को 1982 में सोवियत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी चुना गया था। उन्होंने मॉस्को के यूरी गगारियन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कठिन प्रशिक्षण लिया और उन्होंने 2 सोवियत कॉस्मोनॉट्स के साथ सोयूज T-11 में अंतरिक्ष की यात्रा की। इसके अलावा भी उनके नाम कई सारे रिकॉर्ड हैं जिसका व्याख्या करना भी जरूरी हो जाता है। उन्होंने अपनी उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का खिताब भी प्राप्त किया। साल 1984 में ही राकेश शर्मा ने पहली बार अंतरिक्ष भी गए थे। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री होना राकेश शर्मा के लिए असाधारण उपलब्धि के रूप में दर्ज है। वह 1987 में विंग्स कमांडर के रूप में रिटायर्ड होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड HAL में चीफ टेस्ट पायलट के रूप में शामिल हुए। हालांकि एक बार नासिक के औजार में एक MiG-21 की टेस्ट उड़ान के दौरान एक बार वह बाल बच गए। उन्होंने 2001 में प्लेन उड़ाना छोड़ दिया। इसके बाद वह तमिलनाडु के कुन्नूर में बस गए। यहाँ राकेश शर्मा गोल्फ, बागवानी, योग, पढ़ने और यात्रा जैसे शौक पूरा करते हुए अभी फिलहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जब भी चंद्रमा पर जाने की चर्चा होती है तो राकेश शर्मा का जिक्र जरूर होता है। और फिलहाल हमारे भारत की तरफ से चंद्रयान-3 चंद्रमा पर पहुंच चुका है और चंद्रयान-3 चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा है। और ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत पहला देश है जो साउथ पोल पर चंद्रयान-3 को पहुंचा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।